वन पीस चैप्टर 1177 आ चुका है, जहाँ पे सदियों बाद ईमू के सामने आ खड़े हुए हैं निडहॉग एंड जॉय बॉय। एंड यहाँ पे भाई लूफी यानी कि अपना जॉय बॉय ईमू को देख के कुछ ज्यादा ही गुस्से में है, क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जो कि उसको कभी नहीं करनी चाहिए थी। जिसके साथ साथ चैप्टर के अंदर हमें कुछ ऐसी क्रेजी चीजें रिवील कर दी गई है, जहाँ पे हम जानेंगे कि बस एल्बाफ के अंदर लूफी ही एक गॉड नहीं है, बल्कि हम एल्बाफ के अंदर अर्थ गॉड को भी देखने वाले हैं। एंड इसके साथ काफी टाइम से हम बात करते कि कैसे यार ओसॉप बिल्कुल भी एल्बाफ के अंदर ब्रेवरी को शो नहीं कर रहा है, कैसे बिल्कुल भी यहाँ पे स्टैंड नहीं ले रहा है, कावर्ड की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन उसी चीज को ओडा सेंसेई ने यहाँ पे हमें कम्प्लीटली रिवर्स कर दिया, जहाँ पे हम ओसॉप की पावर्स को तो नहीं लेकिन देखेंगे कि आखिर भाई ओसॉप कोई कावर्ड नहीं है और वो रियली यहाँ पे आके ब्रेव वॉरियर बन चुका है यार। सो चैप्टर 1177 का टाइटल है फ्यूरी, जहाँ पे हम कवर पेज में रॉबिन को देखते हैं जो कि काफी सारे मोल्स के साथ बैठ के यहाँ पे गार्डन के अंदर फ्लावर्स को प्लांट कर रही होती है। सो वेल आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है यार कमेंट्स के अंदर उतनी बातचीत नहीं हो पाती है, जो तुम लोगों को थ्योरीज डिस्कस करनी होती है उस चीज को लेकर प्रॉपर यहाँ पे डिस्कशन नहीं हो पाता है। तो अगर तुम लोगों को ऐसी बातचीत करनी है मेरे से या फिर अपने जैसे फेलो भाई वन पीस फैन से, तो यहाँ पे तुम डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके साथ अगर तुम लोग चैनल पे नहीं हो, तुम लोगों को यार वीडियोस पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि सभी जायंट्स इवन यहाँ पे जोरो ने भी जान लिया कि अगर इन डोमी रिवर्स वाले जायंट्स को मारेंगे तो ये मरेंगे नहीं, बल्कि वापस से नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जिस चीज का सोच के सभी लोग यहाँ पे काफी खुरापाती स्माइल देते हैं कि इन लोगों के साथ अब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। जिस चीज की वजह से यहाँ से सारे बच्चों को दूर ले जाया जाता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे जो करने वाले हैं वो तो बच्चे नहीं देख सकते ना। सो अभी वही सीन चल रहा होता है जहाँ पे सारे डोबी रिवर्स वाले जायंट्स इन लोगों से पहले कह रहे होते हैं कि तुम लोग यार हमारी पावर्स को देखो, हमारे फॉर्म को देखो, हमारी स्ट्रेंथ को देखो, लिटरली हम लोग इमॉर्टल बन चुके हैं। जहाँ पे कितना भी हम लोगों को मारने की कोशिश करो हम लोगों को कुछ नहीं होगा। जहाँ पे वो लोग डॉरी ब्रॉगी और बाकी सब लोगों से कहते हैं कि तुम लोग भी हमारी तरह यहाँ पे कन्वर्ट हो जाओ, हम लोग लिटरली इनविंसिबल बन जाएंगे यहाँ पे। जिसके साथ एक डोमी रिवर्स वाला जेंट अपने वेपन से डॉरी को लिटरली यहाँ पे पियर्स कर देता है, उसकी शील्ड को भी यहाँ पे ब्रेक कर देता है और उसको कहता है कि ये देख हमारी पावर इतनी यार स्ट्रेंथ है हमारे पास। लेकिन डॉरी ब्रॉगी स्टांसेन हाजुद्दीन ये तो डोमी रिवर्स वाले जायंट से बस यही कहते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि ये जो जायंट्स है, जो वॉरियर्स हैं, जो इतने प्राइड के अंदर रहते हैं, वो लोग यहाँ पे ऐसे बन जाएंगे, ऐसे यहाँ पे इडियट्स की तरह बिहेव करेंगे। जहाँ पे ब्रॉगी एक रिवर्सी वाले जायंट से बात करता है जिसका नाम गांटोनियो है और उससे कहता है कि क्या तुझे याद है जब भी तू मुझे खाने के लिए एक बाइट मांगता था, लिटरली यहाँ पे तो एक बाइट छोड़ पूरा आधा खाना ही खाता था यार। एंड ये चीज कह के ब्रॉगी अपनी एक्स को यूज करता है गांटोनियो नाम के जायंट को लिटरली भाई आधे हिस्से में काट देता है। एंड यहाँ पे गांटोनियो नाम का जायंट उसे सॉरी भी कह रहा होता है। जहाँ पे फिर हम हाजुद्दीन को देखते हैं जो कि बस एक पंच से यहाँ पे जायंट को भाई आधे हिस्से में तोड़ देता है। वहीं पे डॉरी भी अपनी यहाँ पे पावर्स को यूज करता है, अपनी ब्लेड से भाई जायंट को आधे हिस्से में काट देता। एंड स्टांसेन भी यहाँ पे अपने हैमर को यूज करता है, भाई यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देता है जायंट्स के। जहाँ पे फिर आता है अपना जोरो जो कि 3 स्वॉर्ड स्टाइल रेड ओगर मेगा फ्यूरी अटैक को यूज करता है एंड लिटरली डोमी रिवर्स वाले जायंट को भाई आधे आधे हिस्से में उसके पूरे सर के यहाँ पे टुकड़े कर देता है। ये अटैक भाई इतना ज्यादा ब्रूटल था कि बाकी जो जायंट्स है वो जोरो से कह रहे होते हैं कि डेड स्ट्राइक वाज अ रियल ब्यूटी यार। सो यहाँ पे सभी लोग डोमी रिवर्स वाले जायंट्स को पेलने में लगे रहते हैं एंड इन सब चीजों को यहाँ पे जारो नोटिस कर रहा होता है एंड ही इज लाइक ये लोग कुछ ज्यादा ही मजे नहीं ले रहे इस बैटल के अंदर। बट वेल हम मजे ले भी क्यों ना, उन लोगों को पता है कि यहाँ पे चाहे इनको कितना भी मारे ये लोग जान से नहीं मरेंगे, बल्कि वापस से नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपनी पूरी पावर्स को यहाँ पे लोग यूज कर रहे हैं। जिसके बाद यहाँ से सीन चलता है चॉपर और गवान के ग्रुप की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि दो डोमी रिवर्स वाले जायंट्स डीडीटी एंड रूट्स यहाँ पे उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पे काशी आ जाता है जो कि इन दोनों को ही रोकता है और उन दोनों से यहाँ पे प्लीड कर रहा होता है कि यार तुम दोनों रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम लोगों से यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता, तुम लोगों को यहाँ पे हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि काफी टाइम से हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ सेल करा है, एक दूसरे के साथ यहाँ पे फाइट करी है हम लोगों ने। बट वेल ये दो रिवर्सी वाले जायंट्स तो काशी से यही कहते हैं कि क्या तू हम लोगों को काटना नहीं चाहता है, मजाक मत कर, तेरी बस की भी नहीं है कि तू हम लोगों को काट दे। और हम लोगों को एक बार देख यार, अगर तू हम जैसा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, तेरे पास भी पावर्स आ जाएगी, लिटरली यहाँ पे तू इनविंसिबल बन जाएगा, तो हमारे जैसे कन्वर्ट हो जाए यार तू। गबान और चौपर भी यहाँ पे काशी को कहते हैं कि तेरे को यार इन लोगों से फाइट करनी ही पड़ेगी। लेकिन काशी फिर भी कहता है कि यार ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं इन लोगों को हार्म बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि गबान भाई यहाँ पे अभी भी लेटा हुआ है, उसको यहाँ पे लिटरली आईवी ड्रिप्स चढ़ रही होती है। जिस चीज को देख के गबान के पास भी अब कोई चॉइस बची नहीं है, वो भी अपनी एक्स को यूज करके यहाँ पे इन दोनों जायंट्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी टाइम यहाँ पे हम देखते हैं कि चॉपर रंबल बॉल को खाता है एंड तभी यहाँ पे मॉन्स्टर पॉइंट को यूज करके भाई जायंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे बस एक लाफा मारता है यहाँ पे चॉपर। एंड यहाँ पे दूसरा जो डोमी रिवर्स वाला जायंट था
वो तो कहता हा, इससे तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी यहाँ पे हम कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि सडनली यहाँ पे इस डोमिनियस जायंट के बॉडी से एक यहाँ पे शैडोई क्रीचर बाहर आता है एंड सडनली यहाँ पे डोमिनियस वाला जायंट जिसको यहाँ पे चॉपर ने मारा था वापस से एक और बार सर्कल के अंदर फ्लिप करता है, यानी कि वापस से नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जिस चीज को देख के सब लोग यहाँ पे शॉक रह गए कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। इवन डोमिनियस वाला जो दूसरा जायंट था, इवन यहाँ पे गबान था, इवन चॉपर खुद यहाँ पे शॉक रह गया कि ये हुआ कैसे यार। एंड वेल आई गेस यही वो पॉइंट है कि क्या चॉपर सही में एक फॉरेस्ट गॉड हो सकता है, क्योंकि सेकंड वर्ड के अंदर हमको कुछ लाइंस देखने को मिली थी जहाँ पे कहा गया था कि द फॉरेस्ट गॉड टेम्ड डीमंस। एंड यहाँ पे बिल्कुल वैसी ही चीज हमको देखने को मिल रही है जहाँ पे मानो चॉपर ने भाई डीमंस को इन डोमिनियस जायंट्स को टेम करके रख दिया है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि चॉपर के पास ह्यूमन फ्रूट है जिसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमंस की तरह बातचीत कर सकता है, उन लोगों की तरह चल सकता है, उन लोगों की तरह खा पी सकता है। एंड यहाँ पे इसी चीज को शायद हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पे चॉपर ने रंबल बॉल खाई होती है जो कि सम काइंड ऑफ फोर्स्ड अवेकनिंग को करता है, जो कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे चॉपर ने भाई जानबूझ के अपनी जो डेल फ्रूट है उसकी यहाँ पे अवेकनिंग को करवा दिया है, जिसकी वजह से मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे डोमिनियस वाले जायंट्स है जो कि एक डीमन के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं, जिनके अंदर शायद एक डीमन ने यहाँ पे पोजेस कर लिया है, उनको वापस से यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि इसका फ्रूट का नाम ही ह्यूमन फ्रूट है यार। जिसके बारे में खैर अभी हम उतना डीप नहीं जाते, पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि भाई चॉपर के पास ये पावर थी और डोमिनियस वाले जायंट्स को नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। एंड ये भाई ईमू के लिए खासकर भाई काफी बुरी चीज है, क्योंकि ईमू की पावर्स का भाई फायदा ही क्या रह गया भाई यहाँ पे। लिटरली यहाँ पे भाई स्ट्रॉ हेड सब ईमू की जो पावर्स है उसको इजीली काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास चॉपर तो है ही, उसके साथ अगर वो लोगों को यहाँ पे जान से मार देंगे वापस से वो नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो ही जा रहे हैं। जिसके बाद सीन फिर नामी वाले ग्रुप की तरफ चलता है, जहाँ पे हमने देखा था कि कैसे भाई किलिंगम जब जिम्बे की यहाँ पे बेइज्जती करता है, सांजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लिटरली यहाँ पे इफ्रिट जाम्बे कोनका से मूव को यूज करता है एंड यहाँ पे लिटरली भाई किलिंगम को ढेर कर देता है। एंड यहाँ पे वही हम सीन देखते हैं कि इस टाइम भाई यहाँ पे सांजी, फ्रैंकी, जिम्बे ने यहाँ पे भाई किलिंगम के लिटरली टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ पे जिम्बे ने किलिंगम का लिटरली सर पकड़ रखा है, यहाँ पे फ्रैंकी भाई उसके पैरों को यहाँ पे बांध देता है। एंड वहीं पे हम सांजी को देखते हैं जो कि उसकी बॉडी के ऊपर बैठा होता है। लिटरली यहाँ पे ये लोग भाई ऑरा फॉर्म कर रहे होते हैं। एंड वहीं हम किलिंगम को देखते हैं जो कि इन सब लोगों को सुना रहा था कि तुम लोग यार मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं लिटरली एक गॉड हूँ, तुम लोग मेरे आगे कीड़े हो, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी तुम लोग नहीं कर सकते। बट जिम्बे तो यहाँ पे उसके सर को पकड़ के यही कहता है कि तू जिस पोजीशन में है उसके हिसाब से कुछ ज्यादा ही भौंक नहीं रहा है तू। जिस चीज को सुन के फ्रैंकी कहता है कि अगर हम इसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पे बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे फिर तो ये वापस से अटैच नहीं हो पाएगा ना। एंड वे लिटरली किलिंगम को पेलने के बाद सांजी कहता है कि ये लोग होली लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने आप को नाइट्स कहते हैं, यहाँ पे एल्बाफ के ऊपर कब्जा करने के लिए आए थे। ये लोग तो भाई हम लोगों के आगे कुछ है ही नहीं, ये साले कीड़े मकोड़े हम लोगों से फाइट करने के लिए आए थे यहाँ पे। लिटरली यहाँ पे सांजी इन लोगों की बेइज्जती कर रहा था कि ये साले गॉड नाइट के मेंबर हम लोगों के आगे है ही क्या भाई। जिस चीज को सुन के फ्रैंकी भी कहता है कि सांजी यार तू सही कह रहा है, क्योंकि हम लोग भी अब स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, अपने कैप्टन को ही देख ले, लिटरली एक एम्परर बन चुका है यार वो। बट फिर भी इस चीज के बारे में सोच के कि ये ऐसे वर्मिन जैसे क्रिएचर्स यहाँ पे एल्बाफ को टेरराइज करने के लिए आए थे, इस चीज के बारे में सोच के सांजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एंड ये सब बातें सुन के किलिंगम कहता है कि अभी तुम लोगों को जितना मुझको अंडर एस्टिमेट करना है कर लो, लेकिन बाद में तुम लोग पछताओगे यहाँ पे। बट फिर जिम्बे भी यहाँ पे कहता है कि अभी हमने सबसे डील नहीं करा, एक पर्सन यहाँ पे बचा है जिसको बिल्कुल भी यहाँ पे डैमेज नहीं पड़ा है और उससे पहले यहाँ पे हम लोगों को डील करना पड़ेगा। जहाँ पे हम नामी को भी देखते हैं जो कि जूस को लाइटनिंग बॉल खिला रही होती है और उससे बात कर रही होती है कि कैसे यार जूस को पूरे एल्बाफ के जो फायर लगी हुई है अपनी रेन को यूज करके पूरे एल्बाफ की फायर को बुझाना होगा, नहीं तो एल्बाफ यार काफी खतरे में आ जाएगा। सो यहाँ पे हम एक तरफ से देख रहे थे कि नामी ज़्यूस से कह रही होती है कि देखो सारी यहाँ पे फायर को बुझाना है, बारिश करवानी है, लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे थे कि लोकी भाई लिटरली अपनी एनर्जी ब्लास्ट यहाँ पे अपनी लाइटनिंग ब्लास्ट को यूज कर रहा होता है भाई यहाँ पे डोमिनियस वाले जायंट के साथ साथ उन एमएमए मॉन्स्टर्स के ऊपर। एंड लिटरली पूरे एल्बाफ के अंदर और ज्यादा फायर यहाँ पे लगा रहा होता है। जिसके बाद फिर उड़ता उड़ता यहाँ पे लोकी लूफी उन लोगों के पास ही आते हैं, जहाँ पे जैसे ही भाई लोकी को ये सब लोग देखते हैं सब लोग सरप्राइज होते हैं कि इसका साइज भाई कितना ज्यादा बड़ा है यार। सांजी तो यहाँ पे पहले लोकी से मिल ही चुका था, जब यहाँ पे लोकी के ड्रैगन फॉर्म को देखता है, लूफी को उसके साथ देखता है तो यहाँ पे उससे पूछता है कि यार सही में लोकी है। एंड फ्रैंकी ने यहाँ पे पहले लोकी को नहीं देखा था, तो यहाँ पे फ्रैंकी कहते कि क्या तेरे नया दोस्त है। जिस चीज को सुन के लूफी भी उसकी हाँ में हाँ मिला था कि हाँ भाई ये मेरा नया बंदा
है, काफी बड़ा है ना, काफी मस्त है भाई ये बंदा। बट फिर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सडनली नाम है भाई लूफी, लोकी सब लोगों के ऊपर चिल्लाती कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है? हाँ तुम लोग यहाँ पे जायंट को भाई पेल रहे हो, हाँ तुम लोग उन मॉन्स्टर्स को यहाँ पे हरा रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? यहाँ पे पहले से ही पूरे एल्बाफ के अंदर फायर लगी हुई है और उसके बाद जो तुम यहाँ पे अटैक कर रहे हो उससे लिटरली और ज्यादा यहाँ पे फायर लग रही है यार। लूफी के ऊपर भी नाम यहाँ पे चिल्ला रही होती है, उससे कह रही होती तू एक और बार जाके ऐसे पागल जैसे क्रिएचर को अपना दोस्त बना के ले गया है। एंड ये चीज को सुन के लूफी भाई काफी यहाँ पे दुखी हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि रागनिर भाई यहाँ पे लूफी को कंसोल करने का ट्राई करता है, उसकी पीठ यहाँ पे थपथपाता है। एंड इसी टाइम पे यहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी अब लोकी के ऊपर गुस्सा हो गया, जहाँ पे वो लोकी के ऊपर चिल्लाता है कि तेरी वजह से यार मेरे को भी सुनना पड़ रहा है। बट लोकी भी कोई चुप बैठने वाला थोड़ी है, वो यहाँ पे लिटरली लूफी के ऊपर अपनी लाइटनिंग बोल्ट से अटैक कर देता है एंड कहता है कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश कर रहा था और आखिर ये तेरी क्रूमेट मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रही है। जहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी को लाइटनिंग अटैक पड़ता तो है, लेकिन ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं कि भाई लाइटनिंग से लूफी का कुछ नहीं होता है। एंड इस चीज को देख के लोकी भी सरप्राइज है कि ये तो हुआ तो भाई हुआ क्या। एंड लूफी भी कहता ओ ये लाइटनिंग थी, फिर तो मुझे कोई फर्क पड़ा नहीं है। एंड यहाँ पे लूफी कहता अगर ये लाइटनिंग की जगह कुछ और होती, मेरे को यहाँ पे थोड़ी इंजरी होती, तो फिर तो भाई तेरे को मैं इतना मारता कि यहाँ से उड़ा उड़ा के दूर फेंक देता भाई तेरे को मैं। जहाँ पे इनका ये सब मस्ती मजाक चली रहा होता है, लेकिन तभी लूफी की नजर कहीं और जाती है एंड तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं ब्रुक वाले सीन को। हम यहाँ पे देखते हैं कि गुन को यानी कि ईमू ने भाई ब्रुक को काफी इंजर्ड कर दिया, उसको यहाँ पे लिटरली स्वॉर्ड से स्टैब कर दिया। पर यहाँ पे हम उसके साथ देखते हैं कि उसब भी यहाँ पे गुनको से फाइट करने के लिए आ गया, जहाँ पे ऑब्वियसली भाई उसब काफी बुरी तरीके से पेला जा रहा है। जहाँ पे हम देखते हैं कि उसब की हालत भी अब काफी खराब है। ब्रुक यहाँ पे उसको भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन उसब कहता है कि अपने क्रूमेट को छोड़ के आखिर कौन भागेगा, ट्रू वॉरियर्स कभी भागते नहीं है। एंड यहाँ पे उसब कहता है कि मैंने हमेशा से ड्रीम करा था अपने एडमायर्ड लैंड को विजिट करने का, जहाँ पे मैं विजिट कर रहा हूँ अभी, जो एल्बाफ है मेरा वॉरियर्स का एक नेशन है, जहाँ पे हमेशा से विजिट करना चाहता था। और यहाँ पे मैं आके अपने आप को डिस्ग्रेस नहीं कर सकता, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। लेकिन यहाँ पे मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा इस चीज पे आ रहा है क्योंकि ये लोग एल्बाफ के ऊपर लुक डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे ये लोग गटलेस अपने प्लान को फॉलो कर रहे थे, जहाँ पे इन लोगों का प्लान था कि चुपचाप से एल्बाफ के अंदर आएंगे, बच्चों को किडनैप करेंगे। ये लोग यार लिटरली अपनी स्ट्रेंथ को भी यूज नहीं कर रहे इस इन्वेशन के लिए, जहाँ पे मॉन्स्टर्स के ऊपर रिलाई करे, जहाँ पे लोगों के माइंड्स को हाईजैक करे, जो प्राउड वॉरियर्स है उन लोगों को आपस में फाइट करने मजबूर कर रहे हैं। जहाँ पे उसब लिटरली ईमू को कावर्ड और उसको गाली वाली दे रहा होता है। एंड इस चीज को सुन के ईमू लिटरली उसब के मुंह पे एक लात मारती है, उसको दूर जाके धकेल देती है। जिस चीज को देख के ब्रुक भी यहाँ पे उसब की हेल्प करने का ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पे ईमू सम काइंड ऑफ टेलीकिनेसिस पावर को यूज करती है और यहाँ पे ब्रुक को नीचे धकेल देती है। एंड यहाँ पे हम तभी देखते हैं कि यहाँ पे उसब वापस से उठ खड़ा हुआ है एंड वो कहता है कि एल्बाफ जो है वॉरियर्स का लैंड है, यहाँ पे वो लोग स्वॉर्ड और शील्ड से फाइट करते हैं, अपनी जान को दाव पे लगाते हैं। दे आर अ नेशन ऑफ वॉरियर्स। अगर तुम लोगों को यहाँ पे इस लैंड को कॉन्कर करना है तो फेयर एंड स्क्वायर फाइट करो। क्या तुम लोग गटलेस कावर्ड हो जो कि यहाँ पे इनसे सीधे सीधे फाइट नहीं कर सकते? एंड वेल इस चीज को सुन के ईमू तो बस एक ही जवाब देता है कि जो रूलर है वो अपने हाथों को कभी गंदा नहीं करता है। जहाँ पे उसब फिर खड़ा होता है, लिटरली ईमू के आगे स्कल बॉम्ब ग्रास को यूज करता है एंड सडनली यहाँ पे ईमू उसब के काफी क्लोज आती है, अपने हाथ को उसके आगे रख देती है एंड उसको चैलेंज करती है कि फायर करके दिखा, क्योंकि यहाँ पे अगर उसब फायर करेगा तो वो भी यहाँ पे काफी इंजर्ड हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे उसब उस बॉम्ब को फायर करता है। लिटरली काफी ज्यादा ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसब और ब्रुक दोनों ही यहाँ पे ढेर हो चुके हैं, दोनों यहाँ पे बेहोश हो चुके हैं। एंड वहीं हम गुनको की बॉडी को भी देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे इंजर्ड तो हो चुकी है, इसकी काफी यहाँ पे चिथड़े उड़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास रीजनरेशन वाली पावर्स है, तो यहाँ पे वो वापस से हील कर पा रही है। एंड वेल ये जो एक्सप्लोजन था इसी की वजह से लूफी की नजर यहाँ पे जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी, लूफी, रागनिर तीनों ही यहाँ पे ईमू यानी कि गुनको के पास आ पहुंचते हैं, जहाँ पे उसको देखते हैं, उसको नोटिस करते हैं। एंड लोकी कहता है कि यही वो पर्सन है जिसकी जो हाकी है वो यहाँ पे अंडरवर्ल्ड तक हम लोगों को फील हो रही थी। जहाँ पे ऑब्वियसली लूफी तो पहले ब्रुक और उसब को देखता है, जहाँ पे वो दोनों ही इंजर्ड और बेहोश पड़े हैं। एंड इस चीज को देख के यहाँ पे लूफी काफी रेस से भर जाता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने की। जहाँ पे लूफी कहता है कि मैं इसको माफ बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। एंड यहाँ पे लोकी भी कहता मैं भी यहाँ पे कोई हल्के में फाइट करने के लिए नहीं आया था, इसको यहाँ पे मैं क्रश करके ही रहूंगा। जहाँ पे लूफी, लोकी दोनों ही अब ईमू के सामने आ खड़े हुए हैं। एंड ईमू यहाँ पे लोकी और लूफी को देख के कहते कि निडहॉग और नीका
तुम लोग यहीं पे रुक जाओ वरना तुम दोनों ही यहाँ पे मारे जाओगे, और अगर तुम लोग मुझसे यहाँ पे क्लैश करोगे तो ये क्लैश ऐसा होगा जो कि लिटरली पूरे वर्ल्ड को डिवाइड करके रख देगा। बट वेल ईमू को क्या लगता है, उसकी धमकी से लूफी और लूफी अब यहाँ पे रुकने वाला है, खासकर लूफी जिसने यहाँ पे उसके सामने उसके क्रूमेट्स को इंजर्ड कर दिया है, जहाँ पे अब दोनों ही काफी गुस्से में है। एंड तीनों का क्लैश भाई कुछ ज्यादा ही लेजेंडरी रहने वाला है। अगर यहाँ पे ओरासेन से कम्प्लीटली इन लोगों के क्लैश को दिखाते भाई काफी ज्यादा ही मजा आने वाला है हम लोगों को। सो होपफुली यार तुम लोगों को काफी मजा आया होगा, मेरे को यार काफी ज्यादा ही मजा आया। अगर तुम लोगों को ऐसी और वीडियोस देखने में वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं मिलता हूं तुमसे ऐसी और वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा।